प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, भला और चंगा रखे। हालेलुया। सो आइए, आज हम बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन पढ़ेंगे और आप परमेश्वर के वचन से उत्साहित होंगे और परमेश्वर आपसे आज बातचीत करने वाला है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ उन भाई बहनों को, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीषें दे, आपके जीवन में आप वो असंभव कार्य करे जो आपके लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं और फिर प्रार्थना में जाएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 123 अध्याय और पहले वचन से और दूसरे वचन तक हम पढ़ेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का बड़ा उत्साहित करने वाला वचन कह रहा है कि हे यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, मैं अपनी आंखें, अपनी दृष्टि, अपनी गुहार, अपनी विनती जब तक तुझसे लगाए रहूंगा, जब तक तू हम पर दया न कर दे, जब तक तू हमारे कार्य को कर न दे, जब तक तू हमारी ओर अपनी आंखों को, अपनी दृष्टियों को डाल न दे, तब तक हम दृढ़ रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे दासियों की आंखें, देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर हैं और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, जब हम कहीं जॉब करते हैं तो जो हमारा बॉस होता है, जो हमारा मालिक होता है, तो हमारा भरोसा उस पर होता है कि वो हमें सैलरी देगा, वो हमें बढ़ा कर देगा। तो हमारा विश्वास किस पे होता है? हमारे बॉस पे होता है, हमारे मालिक पे होता है, एक दास या दासी का विश्वास। तो वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर का वचन एग्जाम्पल दे रहा है कि वैसे ही तुम्हारा यदि विश्वास और तुम्हारा भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर है जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। जो प्रकर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप भी जब तक अड़े रहेंगे, जब तक वो आपके जीवन में कार्य ना कर दे, तब तक आप दृढ़ रहें, आप खड़े रहें और कहें परमेश्वर मुझे ये बनना है, परमेश्वर मुझे कर्ज से मुक्त करना है, परमेश्वर मुझे बीमारियों पर हमें विजय प्राप्त करनी ही करनी है। आप लड़े परमेश्वर से, आप रिक्वेस्ट कम करें, जिद ज्यादा करें। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हैं। हमारा हमारा फर्ज बनता है, हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि हम उससे मांगे, क्योंकि उसका बड़ा पवित्र वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। उसने हमें मांगने का अधिकार दिया है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हैं। जब तक हम किसी बाइक को लेना चाहते हैं या फोर व्हीलर को लेना चाहते हैं या जो भी अपने जीवन में हम लेना चाहते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, तो हम जैसे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। और जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, जब तक हम बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर लेंगे, हम गुस्सा हो जाएंगे, हम रोएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो एक ना एक दिन हमारे पेरेंट्स को हम पर दया आ जाएगी, होएगी उनकी दया। और फिर क्या होगा कि उनको हमारे विश को पूरा करना ही होता है। हालेलुया। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है। और आप जब तक, यहाँ पर वचन लिखा है कि वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना कर दे। हालेलुया। तब तक आप अपनी आंखों को, अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाए रहें, जब तक आपकी मन्नत, आपका प्रतिफल आपको मिल ना जाए, तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, करते रहें, करते रहें। उसके मन के दरवाजे को खटखटाते रहें, खटखटाते रहें। अरे वो खोलेगा, विश्वास करें, वो खोलेगा, जरूर खोलेगा। और ऐसा डोर खोलेगा, ऐसा डोर खोलेगा कि कभी फिर वो कभी कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। विश्वास करें, भरोसा करें, दृढ़ रहें,
यदि आप विश्वास ही नहीं करते, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या ही करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार को सुनते हैं, तो वो उत्साहित हो जाते हैं कि अरे ऐसे काम होता है वहाँ पे, चर्च में ऐसा होता है, परमेश्वर हमारी सुनेगा, तो ठीक है हम भी देखते हैं कि हमारी सुनता है। जब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है, या परमेश्वर आपके लिए करने पर है, लेकिन उसको एक सही समय का इंतज़ार है, लेकिन आपको वो जल्दबाज़ी चाहिए, तो परमेश्वर जल्दबाज़ी नहीं, उसका एक समय है। क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो सही समय पर आपके लिए बड़ी योजना, बड़ा काम आपके लिए करेगा। और विश्वास आप रखते नहीं, आप परमेश्वर में बने नहीं रहते, और फिर परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं कि हमारा काम नहीं बनता, या परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, या परमेश्वर झूठा है। हालेलुया! लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर झूठा नहीं, शैतान झूठा है, परंतु झूठे का बाप है। शैतान हमें झूठ में रखता है, अंधकार में रखता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी ज्योति में, अपने सत्य प्रकाश में रखता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वही मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया! यदि आप भी परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना करे। ऐसा कुछ भी नहीं वो दुनिया में जो परमेश्वर आपको ना दे सके। आप विश्वास तो कीजिए, आप एक बार घुटनों पर जाइए, आप हाथों को उठाइए, आप दिन-रात एक चीज़ को लेकर प्रार्थना करते रहें, करते रहें, करते रहें, और बाइबल पढ़ें आप। आप बाइबल पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, जवाब माँगे तो वो अपने वचनों से आपको जवाब भी देगा। बातचीत करेगा वो अपने वचनों से। आप जाएँ, आप अपने आप को एक कमरे में बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जा, कोठरी के अंदर जा और कुंडी लगा और परमेश्वर से गुप्त में अपनी प्रार्थना कर, और जो गुप्त में पिता तेरा देखता है, वो तेरी सुनता है। हालेलुया! मैं क्या है, मैं स्पेशली फास्टिंग के दिन में मैं एक रूम में बैठकर अकेले पूरा दिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ी रहती हूँ, और दिन भर परमेश्वर से अपनी पूरी हर एक रिक्वेस्ट को रखती हूँ, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। और उस दिन हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता परिवार में, फैमिली में। हम पहले ही सबको कह देते हैं कि कल मेरा फास्टिंग है, तो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे आप भी एक रूल बनाइए, एक नियम बनाइए, एक समय बनाइए, और आप फास्टिंग करें, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएँ, और आप बाइबल पढ़ें, और आप अपनी परिस्थितियों के खिलाफ एक वचन ढूँढें उसमें। परमेश्वर आपको वचन देगा, आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपको वचन से बातचीत करेगा। हालेलुया! आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों को ही प्रतिफल देता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया! तो यदि आपका विश्वास क्या कहता है, आप फेथ चौड़ा करें, विश्वास में दृढ़ रहें, आप पड़े और खड़े रहें, और जब तक परमेश्वर से मांगते रहें, जब तक उसके सामने रोएं, घुटने टेकें, हाथों को उठाएं, जब तक वो आप पर अनुग्रह की दृष्टि कर ना दे। हालेलुया! ऐसे मैंने भी बहुत सारी चीजें परमेश्वर से मांगी, और परमेश्वर एक-एक समय में धीरे-धीरे हर एक चीज़ को पूरा करता जा रहा है। हालेलुया! मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी इंटरनली बहुत फिज़िकली बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा, और हमें इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। एक तो मेरी मम्मी बीमार रहती थी, और उनका भी ट्रीटमेंट चलता था। तो मैंने कहा कि मैं नहीं ट्रीटमेंट करवाऊँगी, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी, और परमेश्वर हमारी सुनेगा, और हम दिन-रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। आज हम उस बीमारी से भी छुटकारा पा चुके हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत आयत की आशीष दी है, भला, स्वस्थ, भला और चंगा रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर कि हम स्वस्थ हैं, भले और चंगे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, आदर हो। हालेलुया! सो आप भी इस तरीके से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और कहें कि प्रभु हमें ना हॉस्पिटल जाना है, ना किसी के आगे हाथ फैलाना है, हमें तेरे आगे हाथ फैलाना है, हमें तुझसे जिद करनी है, तुझसे प्रार्थना करनी है, और तुझसे ही मांगना है, क्योंकि तू सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और हमें मांगना, हमें जिद करना, क्योंकि हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं, और हमारा अधिकार है कि हमारे चीज को परमेश्वर से लड़कर मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया! सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं, और
आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, तू राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है पिता। तू स्वर्ग में विराजमान है मेरे प्रभु जी। उस सिंहासन पर परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं मेरे पिता। आज हम एक मन हो करके प्रभु जी, हर एक व्यूअर्स के लिए, हर एक परमेश्वर सब्सक्राइबर्स के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी टेस्टमनी बनाए प्रभु। जैसे आपने इस वचन को दिया मेरे प्रभु, कि हम तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो ना जाए, जब तक तेरा अनुग्रह हम पर हो ना जाए प्रभु। आज इस वचन के द्वारा तूने अपने लोगों से बातचीत की है पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप इनके परमेश्वर, आप इन बेटे और बेटियों पर, अपने बच्चों पर परमेश्वर दया करें, इन पर अनुग्रह करें मेरे प्रभु। इनको परमेश्वर अंदर ही अंदर तोड़े प्रभु, ताकि ये प्रार्थना करे प्रभु, वचन में बढ़े मेरे पिता, और तुझसे परमेश्वर लिपटे रहे मेरे प्रभु, और तू उनके ऊपर अपनी अनुग्रह की दृष्टि कर पिता। हम नहीं जानते परमेश्वर इनकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानते हैं मेरे पिता। हम परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु, आप इनकी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर सुने, और इनकी हर एक विनती को परमेश्वर सल्यूशन दे, इनकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन दे मेरे पिता। इनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पिता, आप इनके जीवन में कार्य करें पवित्र आत्मा जी। तूने कहा है कि मैंने सहायक के रूप में, तुम्हारे सहायक के रूप में मैंने तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा दिया प्रभु। वो पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, इनके जीवन को बदल दे, ये सेम ना रहे प्रभु, उनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हर एक बहनों के लिए परमेश्वर, जिनको लहू बहने का रोग है, जिनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं मेरे पिता, इनको परमेश्वर तू छू कर चंगा कर परमेश्वर। जैसे एक स्त्री को प्रभु जी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था प्रभु जी, उसका विश्वास था कि वो आपकी चोगे को भी छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी, और प्रभु उसने छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई मेरे पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हर एक भाई बहन बहनों के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में कार्य करें, इनकी हर एक समस्याओं का समाधान करें पिता। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं ऐसे हर एक भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु जी, जो वेंटिलेटर पर हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में प्रभु जी, इनको परमेश्वर बीमारी की सैया पर से उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु। इनकी हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक लीवर का इन्फेक्शन, हर एक टाइफाइड, हर एक परमेश्वर पीलिया परमेश्वर, हर एक मलेरिया, डेंगू मेरे पिता, और प्रभु जी हर एक किडनी की प्रॉब्लम परमेश्वर, बॉडी इन्फेक्शन मेरे प्रभु, फंगल इन्फेक्शन मेरे पिता परमेश्वर, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, चलें यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम परमेश्वर आज्ञा देते हर एक रोग को, हर एक बीमारियों को छोड़कर इनके शरीरों को जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। आप इनको अभी और इसी वक्त प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाएं मेरे प्रभु, इनको छू कर और चंगा करें यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। ऐसा कुछ नहीं प्रभु, ऐसी कोई बीमारी नहीं प्रभु जो तेरे नाम से ना जाए पिता। हर एक बीमारी को मैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करती हूँ, इनके शरीर को, इनके जीवन को छोड़कर जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ, आपने चंगा किया पिता। हम प्रार्थना करते जिनको जॉब नहीं है प्रभु, जॉब के लिए परेशान है, उनको जॉब के साथ ब्लेस कर पिता। और जिनके लिए परमेश्वर जो घर के लिए परेशान है प्रभु, सालों साल से बना नहीं पा रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनको घर के साथ ब्लेस कर। जो परमेश्वर पिता, जो स्टूडेंट है मेरे प्रभु, जो पढ़ाई करते हैं मेरे प्रभु, उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ का आत्मा दे प्रभु। उनके संघर्ष को देख प्रभु, उनके संघर्ष के हिसाब से प्रभु आप इनको प्रतिफल दे पवित्र आत्मा जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जिन जिन लोगों ने परमेश्वर तेरे सम्मुख अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखा है प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें, इनकी हर एक रिक्वेस्ट को सुनकर परमेश्वर और इनके जीवन में कार्य कर मेरे पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना है मेरे प्रभु, उनको हर एक फीवर से, हर एक वायरल से, हर एक परमेश्वर कोल्ड से, हर एक समस्याओं से प्रभु आप बच्चों को प्रोटेक्ट करें मेरे पिता, इनको सेफ करें मेरे प्रभु जी। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हर एक बीमारियों से, हर एक ब्लैक मैजिक से, हर एक दुष्ट आत्माओं से प्रभु उनको प्रोटेक्ट करें मेरे पिता। जैसे परमेश्वर तूने मत्ती के 18
18 अध्याय 18वें वचन में लिखा है प्रभु कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक दुष्ट आत्माओं को, गंदी दुष्ट आत्माओं को हम यहाँ पृथ्वी पर बांध देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता आप इनको सेव करें, आप इनको परमेश्वर प्रोटेक्ट करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता आप इनके लिए कार्य करें, आप इनके मार्गों को परमेश्वर तैयार करें, इनके जीवन में परमेश्वर बंद पड़े मार्गों को खोल दे मेरे पिता, इनके जीवन में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हर एक भाई बहन पर, हर एक बूढ़े बुजुर्ग पर, हर एक बच्चों पर तेरी दृष्टि, तेरा अनुग्रह ठहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, ये तुझ में बड़े, तेरे नाम को जाने, तेरे नाम की महिमा करे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को परमेश्वर तू आशीष दे, इनके जीवन के हर एक परमेश्वर व असंभव कार्य को तू संभव कर मेरे पिता, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे प्रभु, तू सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक परमेश्वर परिवारों में जो लड़ाई झगड़े हैं, परमेश्वर आपसी मनमुटाव है प्रभु, कलेश है मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा छुटकारा, तेरा मेल मिलाप बना रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, सारी महिमा तेरे नाम को देते, सारे सब्सक्राइबर को तेरे लहू में कवर करते और प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। सो हालेलुया, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आपके जीवन में कार्य करे। तो परमेश्वर ने, अविश्वास करे, हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। मेरा विश्वास है आपके जीवन में परमेश्वर बहुत जल्दी कार्य करने वाला है और आपके जीवन में भी टेस्ट मनी बनाएगा, मेरा विश्वास है। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।